चैप्टर 2 मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब मौजू पर मसह। हदीस नंबर 51। तर्जुमा। हश्शाम बिन रू ने अपने वालिद रू को मौजू पर मसह करते देखा। वो मौजू के मसह के वक्त उनके ऊपर की जानिब मसह करते थे, ना कि निचली जानिब। फिर वो अपनी पगड़ी को उठाते और अपने सर पर मसह करते। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उन तमाम आसार पर अमल करते हैं। इमाम अबू हनीफा रा का भी यही कौल है। मुकीम को 1 दिन रात मसह की इजाज़त है और मुसाफिर को 3 दिन रात मसह की इजाज़त है। इमाम मालिक कहते थे कि मुकीम को मौजू पर मसह की इजाज़त नहीं है। हालांकि उनसे मरूए तमाम आसार मसह मुकीम ही के लिए साबित करते हैं, मगर फिर भी इन्होंने फरमाया कि मुकीम मौजू पर मसह ना करे। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब पगड़ी और ओढ़नी पर मसह। हदीस नंबर 52। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से इमामा पर मसह की मुताल्लिक पूछा गया तो इन्होंने फरमाया, नहीं, मसह नहीं होता जब तक कि बालों को पानी से न छुआ जाए। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब माजाफी अंसा बाला रिसवाओ अलाज़नीन में जिक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि उसी पर हमारा अमल है और इमाम अबू हनीफा रा का भी यही कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब पगड़ी और ओढ़नी पर मसह। हदीस नंबर 53। तर्जुमा। नाफा ने अब्दुल्लाह बिन नीमरे की बीवी सफ़ी बिन तबी अबीदा के मुताल्लिक बयान किया कि मैंने उनको देखा कि वो अपना दोपट्टा उतारकर सर का मसह पानी के साथ करती थीं और नाफा उन दिनों छोटा बच्चा था। ये असर मुअत्ता इमाम मालिक में मसह अलराई वाओ अलाज़नीन में मज़कूर है। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम इसको इख्तियार करते ही पगड़ी और गनी पर मसह ना किया जाए। हमें ये इत्तिला पहनी है कि अबतदा में इमामा पर मसह था, फिर तर्क कर दी गया। यही अम्मा अबू हनीफा और हमारे दीगर फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब गुस्ल जनाबत। हदीस नंबर 54। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र जब जनाबत से गुस्ल करते तो अबतदा में दाएं हाथ पर पानी डालते और उसे धोते, फिर अपनी शर्मगा को धोते, फिर गली करते और नाक साफ करते, फिर मुंह धोते और आँखों के अंदर पानी के छींटे मारते, फिर दाएं हाथ फिर बाएं हाथ धोते, फिर अपना सर धोते, फिर गुस्ल करते और अपने जिस्म पर पानी बहाते। कौल मुहम्मद रा ये है, उन तमाम बातों पर हमारा अमल है सिवाय आँखों में पानी डालने वाले अमल के, इसलिए कि ये गुस्ल जनाबत में लाजिम नहीं। यही इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक रहमहुल्लाह का कौल है और आम उलमा भी यही कहते हैं। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब रात के वक्त जनाबत का पेश आना। हदीस नंबर 55। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं कि उम्र बिन ख़िताब ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, रात को इन्हीं जनाबत पेश आती है तो वो किया करें। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी शर्मगा को धो डालो फिर सो जाओ। मुअत्ता मालिक में बाब वुदू अल-जनब में ये रिवायत मज़कूर है। कौल मुहम्मद रा ये है कि अगर उसने वज़ू ना किया और ना फौरी तौर पर गुस्ल किया और अपनी शर्मगा को धोया तो इसमें कोई गुनाह नहीं। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब रात के वक्त जनाबत का पेश आना। हदीस नंबर 56। तर्जुमा। असूद बिन यजीद ने हज़रत आयशा अन्हा से नक़ल किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों से सोहबत करते, फिर सो रहते और पानी को हाथ भी ना लगाते, फिर अगर रात के आखिरी हिस्सा में बेदार होते तो दोबारा सोहबत करते और फिर गुस्ल करते। कौल मुहम्मद रा ये है, इस रिवायत में लोगों के लिए बहुत सहूलत है और ये इमाम अबू हनीफा रा का कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जुमा के दिन का गुस्ल। हदीस नंबर 57। तर्जुमा। नाफा इब्न उम्र से नक़ल करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई जुमा के लिए आए तो वो गुस्ल करे। मुअत्ता मालिक में ये रिवायत किताब अल-जुमा में मज़कूर है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जुमा के दिन का गुस्ल। हदीस नंबर 58। तर्जुमा। अता बिन यासार ने अब्बू सईद ख़दरी से नक़ल किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन गुस्ल हर बालिग़ पर वाजिब है। ये रावित मुअत्ता इमाम मालिक किताब अल-जुमा में मज़कूर है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जुमा के दिन का गुस्ल। हदीस नंबर 59। तर्जुमा। ज़हरी ने इब्न अल-सबाक़ से रिवायत की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसलमानों, इस दिन को अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए ईद बनाया है, बस तुम इस दिन गुस्ल किया करो और जिसको खुशबू मैसर वो लाम गाफ अलिफ या हमज़ा ये, और इसमें कोई हरज नहीं, और तुम ज़रूर मसवक़ किया करो। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जुमा के दिन का गुस्ल। हदीस नंबर 60। तर्जुमा।
मकबरी ने अबू हरीरा से नकल किया कि इन्होंने फरमाया कि जुमा के दिन का गुस्ल हर बालिग मर्द पर इस तरह वाजिब है जैसा कि गुस्ल जनाबत लाजिम है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जुमा के दिन का गुस्ल। हदीस नंबर 61। तर्जुमा। नाफा ने इब्न उम्र का मामूल नकल किया है कि वो जुमा के लिए गुस्ल करके जाते। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जुमा के दिन का गुस्ल। हदीस नंबर 62। तर्जुमा। सालिम अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी जुमा के दिन मस्जिद में दाखिल हुआ, जबकि उम्र बन अल-खत्ताब खुतबा दे रहे थे। हज़रत उम्र ने कहा, ये आने कौन सा वक्त है, यानी तुम देर से क्यों आए? उस शख्स ने कहा, है अमीर अल-मुमिनीन, मैं बाजार से वापस आया तो मैं अज़ान सुनी, फिर मैं ने सिर्फ इतनी देर लगाई कि मैं वज़ू किया। हज़रत उम्र ने कहा, अच्छा किया, सिर्फ वज़ू ही किया, हालांकि तुम्हें मालूम है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो गुस्ल जुमा का हुक्म दिया करते थे। कौल मुहम्मद रा ये है कि जुमा के दिन गुस्ल अफजल है, वाजिब नहीं, और उस सिलसिला में बहुत से आसार हैं जो इस बात तायद करते हैं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जुमा के दिन का गुस्ल। हदीस नंबर 63। तर्जुमा। सईद काजी ने अनस बिन मालिक सहाबी और हुस्न बसरी ताबई रा से नकल करते हैं। वो दोनों मरूफुआ नकल करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन वज़ू किया उसने अच्छा किया, और जिसने गुस्ल किया उसने खूब तरीन अमल किया। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जुमा के दिन का गुस्ल। हदीस नंबर 64। तर्जुमा। हमाद ने इब्राहिम नखी ताबई रा से नकल किया कि मैंने उनसे सवाल किया कि जुमा के दिन गुस्ल और उसी तरह सनगी लगवाने के बाद गुस्ल और रैदीन के रोज़ गुस्ल करने का क्या हुक्म है। इन्होंने जवाब में फरमाया, गाफ अगर गुस्ल करो तो खूब है, और अगर छोड़ दो तो गुनाह लाजिम ना आएगा। मैंने उनसे कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया मन राइला अलजुमिया फलीगसल, कि जो जुमा की तरफ जाए वो गुस्ल करे। इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ये बात फरमाई है, लेकिन ये गुस्ल उन अहकाम में से नहीं जिनका करना फ़र्ज़ व वाजिब हो। वो सीगा अमर अल्लाह ताला के इरशाद व शहदु अज़ा तबायतिम, जब तुम बाहमी खरीदो फरोख्त का मुआमला करो तो गवाह बना लो। अशहदु के अमर की तरह है, बस जिसने गवाह बना ले खूब किया, और जिसने ना बनाए इस पर गुनाह नहीं, और वो अल्लाह ताला के इस इरशाद की तरह है, फ़ाज़ा क़ज़ियत अलस्लुत फ़ंतशर फ़ी अल-अर्ज़, कि जब तुम जुमा की नमाज अदा कर चको तो ज़मीन में फैल जाओ। तो जुमा के बाद जो मस्जिद से चला जाए इस पर भी गुनाह नहीं, और जो बैठा रहे इस पर भी कुछ गुनाह वाओ तंगी नहीं। हमाद कहते हैं कि मैंने इब्राहिम नखी को बारहा एदीन की तरफ बग़ैर गुस्ल के जाते देखा। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जुमा के दिन का गुस्ल। हदीस नंबर 65। तर्जुमा। अता बिन अबी रबा रा कहते हैं कि हम अब्दुल्लाह बिन अब्बास की खिदमत में बैठे थे। नमाज का वक्त हुआ, आपने पानी मंगवाकर वज़ू किया। इनके बाद शागिर्दों ने कहा, आपने गुस्ल क्यों नहीं किया? आपने जवाब दिया, आज सर्दी है इसलिए मैंने वज़ू किया। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जुमा के दिन का गुस्ल। हदीस नंबर 66। तर्जुमा। इब्राहिम कहते हैं कि अलक़मा बिन कैस रा जब सफ़र में होते तो ना ईद अल-अज़ही की नमाज पढ़ते और ना ही जुमा के दिन गुस्ल करते थे। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जुमा के दिन का गुस्ल। हदीस नंबर 67। तर्जुमा। सुफियान सोरी ने मंसूर के वासिता से मुजाहिद ताबई रा का कौल नकल किया है कि जिसने जुमा के दिन तुलू के बाद गुस्ल कर ली, इसका ये गुस्ल जुमा के लिए किफ़ायत करने वाला है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जुमा के दिन का गुस्ल। हदीस नंबर 68। तर्जुमा। उमरा रहमहा अल्लाह ने आयशा सिद्दीक़ा अन्हा से नकल किया है, वो फरमाती हैं, लोग मेहनत मजदूरी करते थे और उसी तरह अपने मेले कचीले कपड़ों के साथ नमाज जुमा के लिए आ जाते थे, इसलिए उनसे कहा जाता था कि अगर तुम गुस्ल कर लेते तो बहुत खूब होता। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब ऐदीन के दिन गुस्ल। हदीस नंबर 69। तर्जुमा। नाफा रहमा ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन उमर ईद की नमाज के लिए जाने से पहले गुस्ल करते थे। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब ऐदीन के दिन गुस्ल। हदीस नंबर 70। तर्जुमा। नाफा रा ने बतलाया कि अब्दुल्लाह बिन उमर ईद उल फितर की नमाज के लिए जाने से पहले गुस्ल किया करते थे। कौल मुहम्मद रहमा ये है, ईद के दिनों में गुस्ल खूब है, लाजिम व वाजिब नहीं, और इमाम अबू हनीफा रा का भी यही कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब पाक ज़मीन से तैमम।
حدیث نمبر 71 ترجمہ نافع کہتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن عمر مقام جرف سے واپس آئے۔ جب ہم مربد کے مقام پر پہنچے تو عبداللہ سواری سے اترے اور انہوں نے پاک مٹی پر تیمم کیا، پس اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت اس مٹی کو مل لیا، پھر نماز ادا کی۔ اس اثر کو موطا مالک باب العمل فی التیمم میں ذکر کیا گیا ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف ب ج باب پاک زمین سے تیمم۔ حدیث نمبر 72 ترجمہ قاسم نے ام المؤمنین عائشہ عنہا سے نقل کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلیں۔ چلتے ہوئے ہم بیدا یا ذات الجیش کے مقام پر پہنچے تو میرا ایک ہار گم ہو گیا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش کے لیے ٹھہر گئے۔ وہاں پانی کا کوئی چشمہ نہ تھا اور لوگوں کے پاس پانی بھی موجود نہ تھا، پس لوگ صدیق اکبر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ دیکھتے نہیں کہ عائشہ نے کیا ہے؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو روک دیا ہے، حالانکہ لوگ کسی تالاب پر نہیں اور نہیں ان کے پاس پانی ہے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ ابوبکر آئے اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری ران پر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، پس ابوبکر نے فرمایا گفتو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا ہے اور لوگوں کو بھی روک دیا ہے، حالانکہ نہ لوگ کسی چشمہ پر ہیں اور نہ ہی ان کے پاس پانی موجود ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے ابوبکر نے عتاب کیا اور جو کہنا تھا وہ کہا اور میرے پہلے میں کچو کے دیے، جن کی وجہ سے میں صرف اس لیے حرکت نہ کرتی تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک سوئے اور پانی موجود نہ تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرمائی اور لوگوں نے تیمم کیا، تو اسید بن حضیر کہنے لگے اے آل ابی بکر، یہ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں ہے بلکہ تمہاری وجہ سے پہلے بھی بہت برکات امت کو حاصل ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ عنہا کہتے ہیں کہ جب ہم نے اونٹ اٹھایا تو ہار اس کے نیچے پایا گیا۔ موطا مالک میں یہ روایت باب التیمم میں مذکور ہے۔ قول محمد را یہ ہے ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ تیمم دو ضربات ہیں، ایک چہرے کے لیے اور ایک ہاتھوں کوہنیوں سمیت کے لیے۔ امام ابو حنیفہ را کا بھی یہی قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف ب ج باب حائضہ سے میل جول۔ حدیث نمبر 73 ترجمہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر نے ام المؤمنین عائشہ عنہا کے پاس ایک آدمی بھیج کر سوال کیا، ایام حیض میں مرد اپنی عورت کے ساتھ ہم آغوشی کر سکتا ہے؟ عائشہ عنہا نے جواب دیا کہ عورت اپنے نیچے اپنے پہننے کی چیز کو مضبوطی سے باندھ لے، پھر مرد اگر چاہیے تو اس سے ہم آغوشی کر سکتا ہے۔ یہ اثر باب ما یحل الرجل میں موطا امام مالک میں مذکور ہے۔ قول محمد را ہمارا یہی معمول بہا ہے اور امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہا کا یہی مختار ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف ب ج باب حائضہ سے میل جول۔ حدیث نمبر 74 ترجمہ مالک بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ سالم بن عبداللہ اور سلیمان بن یسار رحمہما اللہ سے دریافت کیا یا کہ جب عورت حیض سے فارغ ہو جائے تو کیا خاوند غسل سے پہلے اس سے جمع کر سکتا ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا نہیں، جب تک وہ غسل نہ کر لے وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ قول محمد را یہ ہے کہ ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں جب تک عورت کے لیے نماز حلال نہ ہو یا نماز اس پر واجب نہ ہو، اس وقت تک خاوند کو اس سے جمع حلال نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ را کا بھی یہی قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف ب ج باب دو شرمگاہوں کے ملاپ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 75 ترجمہ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جب میری بیوی ایام حیض میں ہوں تو مجھے اس سے کیا حلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت اپن ازار کو مضبوطی سے باندھ لے، پھر اس کے اور برسے تم جانو اور تیرا کام۔ موطا امام مالک میں باب ما یحل الرجل من امارہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ قول محمد را یہ ہے کہ یہی ہمارا اور امام ابو حنیفہ را کا مختار ہے، اور اس سے زیادہ رخصت حضرت عائشہ عنہا سے وارد ہے کہ خون والی جگہ سے اجتناب کرے اور اس کے سوا جو چاہے کرے۔ موطا امام محمد، کتاب الف ب ج باب دو شرمگاہوں کے ملاپ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 76 ترجمہ سعید بن مسیب را سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب، عثمان بن عفان ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عنہم کہا کرتے تھے کہ جب دو شرمگاہوں کا ملاپ ہو گیا تو غسل واجب ہو گیا۔ امام مالک نے باب وجوب الغسل میں یہ روایت لی ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف ب ج باب دو شرمگاہوں کے ملاپ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 77 ترجمہ
अब्बू सलमा बिन अबद अर्रहमान ने कहा कि मैंने हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन अन्हा से दरियाफ्त किया कि ग़ुस्ल किस चीज़ से वाजिब होता है। इन्होंने फरमाया, ए अब्बू सलमा, तुझे मालूम है कि तेरी मिसाल क्या है। तेरी मिसाल चूज़े की तरह है जो मुर्गों को चनख्ता देखकर उनके साथ चीखना शुरू कर दे। जब मर्द की शर्मगाह औरत की शर्मगाह में दाखिल हो जाए तो ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब वजूद अल-ग़स्ल में नक़ल किया है। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब दो शर्मगाहों के मिलाप से ग़ुस्ल वाजिब होता है। हदीस नंबर 78। तर्जुमा। हज़रत मुहम्मद दाल बिन लबीद अंसारी ने हज़रत ज़ैद बिन साबित अंसारी से इस मर्द के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया जो अपने घर वालों से जिमा करे फिर सुस्ती पड़ जाने की वजह से अनज़ाल ना हो, तो इसका क्या हुक्म है? ज़ैद ने कहा कि वो ग़ुस्ल करे। महमूद ने कहा अबी बिन कब के हम तो इससे ग़ुस्ल ना आता था। इस पर ज़ैद बिन साबित ने कहा कि अबी बिन कब ने अपने इस ख़याल से मौत से क़ब्ल रुजू कर ली था। इसको मुअत्ता इमाम मालिक में उसी बाब में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा, हम उसी को अख्तियार करते हैं जब दोनों शर्मगाही मिल जाएं और हशफा गायब हो जाए। इंज़िज़ाल हो या ना हो, बहरहाल ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है। यही इमाम अबू हनीफ़ा रा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब किया नींद से वज़ू टूट जाता है। हदीस नंबर 79। तर्जुमा। ज़ैद बिन असलम बयान करते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया, जब तुमसे कोई चितलेट कर सो रहे तो उठने पर वो वज़ू करे। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब किया नींद से वज़ू टूट जाता है। हदीस नंबर 80। तर्जुमा। नाफ़ा रहमान ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन उमर बैठे बैठे सो जाते थे फिर वो वज़ू ना करते। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम दोनों सूरतों में इब्न उमर के कौल पर अमल पेरा हैं और इमाम अबू हनीफ़ा रा का भी यही मसलक है। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब औरत को मर्द की तरह ख्वाब आते हैं। हदीस नंबर 81। तर्जुमा। इस्म सलीम अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि अगर औरत ख्वाब में इस तरह दिख है जिस तरह मर्द देखता है तो क्या वो ग़ुस्ल करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम वो भी ग़ुस्ल करे। हज़रत आयशा अन्हा ने सलीम अन्हा से फरमाया, तुझ पर अफसोस और नफरीन है, किया औरत भी ये कुछ देखती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा भा हो, अगर ऐसा ना हो तो फिर वालिदा के साथ बच्चे की मुशाबहत कहाँ से होती है। कौल मुहम्मद रा ये है, हमारा उसी पर अमल है और इमाम अबू हनीफ़ा रा का ही कौल है। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब अल-मुस्तहाज़ा। हदीस नंबर 82। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन सलमा अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में एक औरत को बहुत खून आता था। बस इसकी खातिर सलमा अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़तवा दरियाफ़्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो महीने के उन दिन रातों को देखे जिनमें उसे हीज़ आता है जबकि वो इस बीमारी में मुब्तला ना हुई थी, फिर महीने में उन दिनों की मिक़दार नमाज को तर्क कर दे। जब वो इन अय्याम को गुजार ले तो ग़ुस्ल करे और एक कपड़े का लनगुट बांधे फिर नमाज अदा करे। ये हदीस मुअत्ता इमाम मालिक में बाब अल-मुस्तहाज़ा में मज़कूर है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं कि वो हर नमाज के लिए नया वज़ू करे और वक्त के आखिर तक नमाज पढ़ती रहे, ख्वाह इस दौरान इसका खून बहता रहे। इमाम अबू हनीफ़ा रा का भी यही कौल है। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब अल-मुस्तहाज़ा। हदीस नंबर 83। तर्जुमा। काका बिन हकीम और ज़ैद बिन असलम रहमहुमा अल्लाह दोनों ने अबू बकर बिन अबद अर्रहमान के ग़ुलाम समी को सईद बिन अल-नसीब की खिदमत में भेजा कि मुस्तहाज़ा क्यों कर ग़ुस्ल करे। सईद कहने लगे कि वो तहर से तहर तक ग़ुस्ल करे और हर नमाज के लिए वज़ू करे, फिर अगर इस पर खून का ग़लबा हो तो लनगुट बांध ले। इमाम मालिक ने मुअत्ता में यह असर नक़ल किया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि जब इस औरत के अय्याम हीज़ गुज़र जाएं तो ग़ुस्ल करे और हर नमाज के लिए वज़ू करती रहे यहाँ तक कि इसके अय्याम हीज़ आ जाएं, इनमें नमाज छोड़ दे। फिर अय्याम हीज़ गुज़र जाने पर एक बार ग़ुस्ल करे और हर नमाज के वक्त वज़ू करती रहे और दूसरी नमाज का वक्त आने तक नमाज पढ़ ले जब तक कि उसका ये बीमारी वाला खून का सलसल कायम है। यही इमाम अबू हनीफ़ा रा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब औरत जर्दी मटियाला पानी देखे। हदीस नंबर 84। तर्जुमा। रू रा ने कहा कि मुस्तहाज़ा पर एक ही ग़ुस्ल वाजिब है, फिर इसके बाद वो हर नमाज के लिए वज़ू करेगी। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब औरत जर्द या मटियाला पानी देखे। हदीस नंबर 85। तर्जुमा। अलक़मा ने अपनी वालिदा मरजाना से नक़ल किया,
ये आयशा सिद्दीक़ा अन्हा की आज़ाद करदा लौंडी थीं कि औरतें उम्मुल मोमिनीन अन्हा के पास डबियों भेजती थीं जिनमें रवाई होती और इस रूई पर हीज़ के खून की जरदी होती थी। वो पूछती थीं कि क्या अब हम पर नमाज फ़र्ज़ है, जबकि ख़ारिज होने वाला मादा जर्द रंगत इख्तियार कर चुका। वो फरमाती थी कि जल्दी मत करो जब तक कि सफ़ेद पानी ना देखो। इनका मतलब ये था कि जब तक हीज़ से पूरी तरह पाक ना हो जाए और तहर के अय्याम ना आ जाए इस वक्त तक सब्र करो। इस रिवायत को मुअत्ता इमाम मालिक ने बाब अल-मरातिरी अल-सफ़रा वाओ अल-कलदरा में नक़ल किया है। कौल मुहम्मद रा है कि हम उसी को इख्तियार करने वाले हैं कि औरत इस वक्त तक हीज़ से पाक ना होगी जब तक सुर्ख या जर्द मैला मादा खारिज होने वाला हो। खालिस सफ़ेदी तहर की अलामत है। यही इमाम अबू हनीफ़ा रा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद किताब अलिफ बे जीम बाब औरत जर्द या मटियाला पानी देखे। हदीस नंबर 86। तर्जुमा ज़ैद बिन साबित की बेटी को मालूम कि औरतें रात को तहर देखने के लिए चिराग मंगवाती हैं तो उसने इन औरतों के इस फेल को नापसंद किया और कहा औरतों को ऐसा ना करना चाहिए। सहाबा की औरतें ऐसा ना करती थीं। मौता इमाम मुहम्मद किताब अलिफ बे जीम बाब हाइज़ा अपने खावनद के हाथ पाँव को धो सकती है। हदीस नंबर 87। तर्जुमा नाफा कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र की लौनडिया हालत हीज़मी उनके हाथ पाँव धोती और उनको जाए नमाज लौकर देती थीं। कौल मुहम्मद रा ये है कि इसमें कोई हरज नहीं और इमाम अबू हनीफ़ा रा का भी यही कौल है। मौता इमाम मुहम्मद किताब अलिफ बे जीम बाब हाइज़ा अपने खावनद के पाँव धो सकती है। हदीस नंबर 88। तर्जुमा रूबिन ज़ुबैर हज़रत आयशा अन्हा का इरशाद नक़ल करते हैं कि मी हालत हीज़ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक को कंघी कर थी। इमाम मालिक ने बाब जामा अल-हीज़ा में इसको ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि इसमें कुछ कबाहत नहीं और इमाम अबू हनफिया रा और हमारे आम फ़क़हा उसी के कायल हैं। मौता इमाम मुहम्मद किताब अलिफ बे जीम बाब मर्द औरत के बचे हुए पानी से वज़ू कर सकता है। हदीस नंबर 89। तर्जुमा नाफा रा ने इब्न उम्र अन्हा का इरशाद नक़ल किया कि इसमें कोई कबाहत नहीं कि मर्द औरत के बचे हुए पानी से गुस्ल करे जबकि वो औरत हाइज़ा या जनाबत वाली ना हो। कौल मुहम्मद रा ये है कि औरत के बचे हुए या झूठे पानी गुस्ल करने में कोई कबाहत नहीं है, अगरचे वो औरत हाइज़ा या जनाबत वाली ही क्यों ना। हमीं ये रिवायत पहुंची है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा सिद्दीक़ा अन्हा एक ही बर्तन से गुस्ल करते थे और वो एक के बाद दीगरा इस बर्तन से पानी लेते थे। बस ये जनबी औरत के बचे हुए पानी से गुस्ल था। इमाम अबू हनीफ़ा रा का भी यही कौल है। मौता इमाम मुहम्मद किताब अलिफ बे जीम बाब बिल्ली के झूठे पानी से वज़ू। हदीस नंबर 90। तर्जुमा कबडशा बिन्त कब ने जो अब्बू क़तादा की बहू थी बयान किया कि अब्बू क़तादा मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और कबडशा ने उनके वज़ू के लिए पानी डाला। अचानक एक बिल्ली आ निकली और इस बर्तन से पानी पीने लगी। अब्बू क़तादा ने बिल्ली की तरफ बर्तन झुका दिया, बस बिल्ली ने इसमें से पानी पी लिया। अब्बू क़तादा ने देखा कबडशा तअज्जुब से देख रही है, बस फरमाने लगे ऐ मेरी भतीजी, किया तो हैरान हो रही है। मैंने कहा जी हाँ। तो वो फरमाने लगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नजस नहीं क्योंकि ये हर वक्त हर जगह तुम्हारे पास घूमती फिरती है। इमाम मालिक ने इस रिवायत को बाब अल-तहूर लल-वुदू में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि बिल्ली के झूठे पानी से वज़ू कर लेने में कुछ कबाहत नहीं, अलबत्ता दीगर पानी मौजूद हो तो इसको तरजीह दी जाएगी। ये इमाम अबू हनीफ़ा रा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद किताब अलिफ बे जीम बाब अज़ान और तस्वीब। हदीस नंबर 91। तर्जुमा अब्बू सईद ख़दरी रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम अज़ान सुनो तो तुम उसी तरह कहो जो मौज़ून कहे। इमाम मालिक कहते हैं कि हमें ये बात पहुंची कि एक दिन मौज़ून उम्र फ़ारूक के पास उनको सुबह की नमाज के लिए बेदार करने लिए या तो इन्हीं सोता हुआ पाकर कहने लगा अलसलोत फ़रमन अलनुम, तो उम्र अन्हा ने उसको हुक्म दिया कि इसको सुबह की अज़ान में कहा करो। ये असर इमाम मालिक ने बाब मा जाफ़ी अलंदा ललसलुआ में ज़िक्र का है। मौता इमाम मुहम्मद किताब अलिफ बे जीम बाब अज़ान और तस्वीब। हदीस नंबर 92। तर्जुमा नाफा बयान करते हैं कि इब्न उम्र अज़ान में अल्लाह अकबर 3 बार और अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह 3 बार कहते और कभी है अली अल-फलाह कह लेने बाद है अली खैर अल-अमल कहते। कौल मुहम्मद रा ये है कि अलसलोत फ़रमन अलनुम का कलिमा सुबह की अज़ान में अज़ान से फ़ारिग होकर कहना चाहिए, इसलिए कि अज़ान में कोई ऐसा कलिमा जो अज़ान में ना हो वो इसमें बढ़ाना पसंदीदा बात नहीं है। मौता इमाम मुहम्मद किताब अलिफ बे जीम बाब नमाज के लिए जाना और मसाजिद की फ़जीलत।
हदीस नंबर 93। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज की इकामत हो जाए तो दौड़ते हुए उसकी तरफ मत आओ, बल्कि इस हाल में आओ कि तुम पर सुकून और वक़ार हो। फिर जितनी नमाज पालो उसे पढ़ लो, और जो तुम्हें ना मिल सकी उसे पूरा कर लो, क्योंकि जो शख्स नमाज की तरफ आता है वो नमाज ही में शुमार होता है। कौल मोहम्मद रा ये है, तुम हरगिज़ रुकू करने या इफ्तिताह करने में जल्दी ना करो जब तक सफ़ में खड़े ना हो जाओ। यही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज के लिए जाना और मसाजिद की फ़जीलत। हदीस नंबर 94। तर्जुमा। नाफा नकल करते हैं कि इब्न उमर ने बकी में इकामत सुनी तो जल्दी से वापस चल दिए। कौल मोहम्मद रा ये है कि जल्दी चलने में कबाहत नहीं जब तक कि अपने को मशक्क़त में ना डाले। दौड़ की मुमानत है ताकि खुशू में खलल वाक़ ना हो। ऐसी चाल हो जो सुकून व वक़ार के भी खिलाफ ना हो। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज के लिए जाना और मसाजिद की फ़जीलत। हदीस नंबर 95। तर्जुमा। समी कहते हैं कि मैंने अबू बकर बिन अबद अर्रहमान को कहते सुना है कि जो शख्स सुबह या दोपहर को मस्जिद की तरफ सिर्फ इस गर्ज से गया कि किसी को पढ़ाए या खुद पढ़े, फिर वो फारिग होकर लौट आए तो वो इस मुजाहिद फ़ी सबील अल्लाह की तरह है जो माल गनीमत लेकर वापस लौटा। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब इकामत के शुरू कर देने के वक्त किसी का नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 96। तर्जुमा। अब्बू सलमा बिन अबद अर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि कुछ लोगों ने इकामत सुनी और वो संतों के लिए खड़े हुए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुज्रे से निकलकर फरमाया कि या दो नमाजें एक साथ पढ़ते हो। कौल मोहम्मद रा ये है कि जब तकबीर हो जाए तो किसी भी शख्स को नफल नमाज पढ़ना मकरूह है। अलबत्ता फजर की 2 सुन्नतें अदा करने में हरज नहीं, ख्वाह मकबर ने तकबीर शुरू कर दी हो, यही मुनासिब है। इमाम अबू हनीफा का भी यही कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब सफूफ की दुरुस्तगी। हदीस नंबर 97। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि उमर फ़ारूक चंद असहाब को स्वाद में दुरुस्त करने पर मुकर्रर फरमाते, जब वो आकर सफूफ की दुरुस्तगी की इत्तिला दे देते तो आप तकबीर कहते। इस असर को मुअत्ता इमाम मालिक बाब तसूयत अस्सफ में जिक्र किया गया है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब सफूफ की दुरुस्तगी। हदीस नंबर 98। तर्जुमा। मालिक बिन आमिर असबही इमाम मालिक के दादा हैं, कहते हैं कि हज़रत उस्मान बिन अफ़ान अपने खुतबा में कहते थे, जब इकामत कही जाए तो सफ़ें बराबर कर लो और अपने शाना को शाना से मिला लो, क्योंकि सफूफ को बराबर करना नमाज का तकमला है। आप इस वक्त तक तकबीर ना कहते थे जब तक आपके पास मुकर्ररा लोग सफूफ की बराबरी की इत्तिला ना कर देते, फिर आप तकबीर कहते। मुअत्ता इमाम मालिक में उसी के मुशाबह रिवायत बाब तसूयत अल-सफूफ में मज़कूर है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज की अबतदा। हदीस नंबर 99। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू फरमाते तो अपने दोनों हाथों को अपने कंधों तक उठाते। जब रुकू की तकबीर कहते तो अपने हाथ उठाते, और जब रुकू से सर उठाते तो अपने दोनों हाथ उठाकर सिमिल्लाह लमन हमदा कहते, फिर रबना वलक अलहमद कहते। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज की अबतदा। हदीस नंबर 100। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर जब नमाज शुरू करते तो कंधों कर बराबर हाथ उठाते और रुकू से सर उठाते वक्त इससे किसी कदर कम हाथ उठाते। मुअत्ता इमाम मालिक में यह असर इफ्तिताह अल-सलोत में मज़कूर है।